नाजरीन आदाब, आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल। कश्मीर का नाम सुनते ही आपके तसव्वुर में सबसे पहले क्या आता है? हरी भरी वादियाँ, झील, झरने, चिनार या फिर फलों के बाग और केसर के खेत। लेकिन आज हमारा प्रोग्राम देखने के बाद आपके कश्मीर के तसव्वुर में एक और चीज़ जुड़ जाएगी, वो है कश्मीरी पंडितों के उम्दा खाने और बेहतरीन रिवायत। आज हम मिलेंगे एक कश्मीरी पंडित फैमिली से, देखेंगे उनके जीने का शानदार अंदाज और जानेंगे उनके खाने पीने के दस्तूरों को, वो भी एक ऑथेंटिक मास्टर शेफ़ के ज़रिए, जिन्होंने कश्मीरी फूड पर एक मुकम्मल किताब लिखी है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है आज। तो अब शुरू करते हैं टेस्ट की बात। राजधानी दिल्ली एक शहर जिसने विरासत की निशानियों को बड़े प्यार से सहेजा है। इन इमारतों में एक गुजर चुका शानदार दौर झलकता है। और बीत चुका ये दौर हमारी रिवायतों में आज भी जिंदा है। कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली मिसेस राजदान इस बात की मिसाल है। अपनी सरजमी कश्मीर से दूर वो दिल्ली में रहती हैं, लेकिन आज भी वो वादियाँ और अपनी तारीख उन्हें अच्छी तरह से याद है। कश्मीरी पंडित हिस्ट्री तो पुरानी है, जैसे हम लोग साथ साथ मुसलमानों के साथ साथ रहे हैं कश्मीर में। इतनी पुरानी सिविलाइजेशन है जितनी पुरानी हिंदुस्तान की है, सारे हिंदुस्तान की। उसी में से कश्मीरी पंडित आए और कश्मीरी पंडित सरस्वत ब्राह्मण होते हैं। रहने की जगह बदलने से खून में घुली मिली तहजीब नहीं बदलती, सोच नहीं बदलती। शहरी जिंदगी ने इनका जीने का तरीका जरूर बदला है, लेकिन वो ख्यालात नहीं बदले जो एक अच्छी परवरिश और कुदरत से नजदीकी की देन है। मेरे फादर गवर्नमेंट सर्वेंट में थे, डिप्टी कमिश्नर थे, और हमने सारी एजुकेशन कश्मीर में करी है। और हमें फैमिली बैकग्राउंड है कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट में थे, तो इसलिए हमें वही सर्विस क्लास का संस्कार मिले हैं। दैट इज़ व्हाट हाउ यू वैल्यू योर मनी, हाउ यू नो सक्सेस डजंट गो टू योर हेड, बी ऑन द ग्राउंड। बेशक मिसेस राजदान नए ज़माने नए चलन से वाकिफ़ हैं, लेकिन अपनी समाज के बुनियादी तौर तरीक़ों को भी मजबूती से थामे हैं। कश्मीरी पंडितों में भगवान शिव का सबसे ज़्यादा एहतराम किया जाता है, इसीलिए उनकी याद के साथ वो दिन की शुरुआत करती हैं। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नए हालातों ने कुछ रिवायतों को बदला है। मशरकी मुल्कों में रिहाइश के दौरान बेशक काफी कुछ छूटा, लेकिन जो कुछ अपनाना मुमकिन था वो आज भी उनके साथ है, किसी बेशकीमती तोहफे की तरह। बहुत पहले वो फेरन पहनती थी लेडीज़, फिर अंदर इधर एक स्कार्फ होता था, फिर उसकी लंबी, आई कांट बिलीव बिकॉज मैं उतनी बड़ी नहीं हूँ कि मुझे इतना पता है, बट ये भी है कि वो लंबा होता था, यहाँ बांधते थे चोली। लेकिन ये था मेन चीज़, ये चीज़ है, ये जो हम पहनते हैं, ये हमारा शादी की निशानी है। जैसे आप मंगलसूत्र बोलते हैं रेस्ट ऑफ इंडिया में, और मांग में सिंदूर भरते हैं लोग, और ये हमारा शादी का होता है ये निशानी। इसको बोलते हैं डेजहरू, एंड इसको बोलते हैं अठहरू। एंड ये चीज़ जो है, ये चेन, ये ससुराल के घर में मिलती है हमको, और ये फादर देता है ये चीज़। हमारा घर शख्सियत और ख्यालात का आईना होता है। राजदान खानदान का ये घर कश्मीरी पंडितों की आला दर्जे की तहजीब और नफासत पसंदी की मिसाल पेश करता है। जाहिर है कश्मीरी पंडित जिंदगी को शान से और अपने तरीक़ों से गुजारना पसंद करते हैं। कश्मीरी पंडित कम्युनिटी
बहुत कल्चर्ड लोग हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, और शुरू से रहा है कि जैसे जो जॉब्स में रहे हैं कि टाई पहनने वाला जॉब है, और इवन चपरासी का रोल नहीं करेगा। जो गलती थी एक ज़माने में इनकी भी ना करना, सारे काम करने चाहिए। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर कश्मीरी रहे हैं, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। आप देखिए वहीं से तो निकल आए हैं ये इनके ब्रेन्स। कश्मीरी पंडित खाने पीने के तौर तरीके के लिहाज से 2 फिरके में बट जाते हैं, और इस मामले में ये इतने अलग हैं कि जानकर हैरानी होती है। सरस्वत ब्राह्मण हैं हम लोग, और उसमें से भी जब आधे कश्मीरी बाहर इंडिया में, रेस्ट ऑफ द हिंदुस्तान में हर जगह पढ़े हैं कश्मीरी पंडित, तो वो वैष्णवाइट बन गए। वो लोग तो टमाटर भी नहीं खाते हैं, कई लोग प्याज नहीं खाते हैं, आई मीन इतने स्ट्रिक्ट हैं। सो मैं इसको कि शिवरात्रि पे हमारा जो फेस्टिवल होता है शिवरात्रि, वहाँ पर भी आधे कश्मीरी जो हैं वो मीट बनाते हैं शिवरात्रि के दिन। आप भी हैरान होंगे सुन के, हम भी वन ऑफ दोज हैं। और दूसरे दिन जो आधे हैं वो इतने वेजिटेरियन होते हैं कि 4-5 दिन उनके घर जाना भी मना है, वो हम लोगों का दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। घर की जिम्मेदारियों और अपने शौक के बीच तालमेल रखना मिसेस राजदान को बहुत अच्छी तरह आता है। मसरूफियत के बीच भी वो अपने पढ़ने लिखने का वक्त निकाल लेती हैं। खाना बनाने के शौक को उन्होंने एक किताब की शक्ल दी है। इसको लिखने की शुरुआत इत्तेफाक से ही हो गई। ये मेरी पहली बुक है जो मेरी हॉबी है, हॉबी के लिए लिखी है, और इसका नाम है कश्मीरी कुजीन थ्रू एजेस। इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि मैं बहुत छोटी थी जब शादी हुई, तो मैं अमेरिका चली गई, हस्बैंड के साथ पोस्टिंग हो गई इनकी यूएसए। तो वहाँ पे मैंने काफ़ी डिग्निटरीज़ को खाना खिलाया। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, और शीला कोल आई थी, सुनील दत्त, और बहुत सारे लोगों ने वहाँ खाना खाया मेरे हाथ से। लता मंगेशकर काफ़ी साल रहे, तो लंदन में भी थे हम लोग, तो वहाँ भी मौका मिला उनको सर्विस करने का। एंड आई यूज्ड टू गेट कॉल्स दूसरे दिन की, वंडरफुल खाना, बड़ा स्वादिष्ट। इनफैक्ट वाजपेयी जी, मुझे याद है उनको हाक और कबरगा इतना अच्छा लगा, वो मेरे किचन में आए, उन्होंने कहा बेटा आपने ये सारा खाना खुद बनाया? मैंने 9 चीज़ें बनाई थी, नॉन वेजिटेरियन 4 और 4-5 सब्जियाँ। तो क्योंकि न्यूयॉर्क में आपके पास नौकर नहीं है, कुछ नहीं है, तो उन्होंने कहा कि सिर सर पे हाथ रख के बोला बेटा बहुत स्वादिष्ट खाना था, ये मैं भूल ही नहीं पाऊँगा। सो इट वाज एन ऑनर फॉर मी। मैंने सोचा कि ये जब इतनी अच्छा मैं बनाती हूँ तो मैं वाई डोंट आई पेन डाउन दिस रेसिपी। सो मैंने हाथ से लिखना करा शुरू। ये हमारी खुशनसीबी है कि आज मिसेस राजदान के घर मेहमान आने वाले हैं और वो कुछ ख़ास बनाने की तैयारी कर रही हैं। मेहमान नवाजी की कश्मीरी तहजीब को मिसेस राजदान बखूबी निभाना जानती हैं। आज उन्होंने मेहमानों के सामने पेश करने के लिए कश्मीरी क्विजीन की कुछ मशहूर ट्रेडिशनल डिशेस बनाने का फ़ैसला किया है। एक अच्छे खानसामा की तरह वो प्रिपरेशन में इस्तेमाल किए जाने वाले सामान को खुद चुनती हैं। चलिए देखते हैं। कश्मीरी पंडितों के खानों में इस्तेमाल किए जाने वाले कई सामान आसानी से मुहैया नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद जायके को मुकम्मल बनाने के लिए उन सामानों को ढूंढने के लिए काफ़ी मशक्क़त की जाती है। मिसेस राजदान अब जान चुकी हैं कि कहां से कब क्या खरीदना है। दिल्ली में INA मार्केट जैसी कुछ जगहों पर कश्मीरी सब्जी, मसाले, कहवा वगैरह मिल जाते हैं। खरीदारी मुकम्मल हो चुकी है। अब बावर्ची खाने में मसरूफियत का दौर शुरू हुआ है। मिसेस राजदान ये बखूबी जानती हैं कि खाने को जितनी मोहब्बत से बनाया जाए, लज्जत उतनी ही बढ़ जाती है। ये कश्मीरी साग है, मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे साफ़ करते हैं। और इसका ये स्टेम निकाल के
इसको ऐसे करके जो स्टेम होता है ये बहुत टेस्टी बनता है। स्टेम निकालना है ऐसे ऐसे, बल्कि हाथ से ही करना है, चाकू कम यूज़ करना है। ऐसे निकाला, ये जो बैक का इसका सॉफ्टर थिंग ऐसे। ये हमारा साग कट के तैयार हो गया और हम आज कश्मीरी साग कुक कर रहे हैं और हम आपको बताएंगे कि कैसे इसको ग्रीन रखते हैं। टिप बताएंगे कि ग्रीनरी कैसे रहती है साग। जो मुझे बहुत लोग पूछते हैं बहुत बार कि आपका साग कैसे ग्रीन रहता है और इतना अच्छा बनता है। सो आज मैं आपको ये टिप बताती हूँ कि कैसे ग्रीन रखना है, कैसे तेल गरम करना है। मस्टर्ड ऑयल में ही बनेगा साग। एंड ये तेल गरम हो रहा है, इसको चेक करने के लिए कि 100% इसमें स्मेल नहीं है। यू कैन जस्ट पुट लिटिल स्टेम इनटू दिस। नाउ इट इज़ हॉट, सो दैट मीन्स द ऑयल इज़ रेडी टू कुक। इस तेल को डालती हूँ इसमें कुकर में। इसमें मैं हींग डाल रही हूँ आधा चम्मच। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ साग के लिए। हमारी कश्मीरी सब्जियों में बेसिकली गार्लिक और इसका यूज़ नहीं होता है, प्याज का, लेकिन हींग सब चीज़ में होता है यूज़। इसमें कोई मसाला भी नहीं डाल रहे हैं। इट इज़ कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल और इट्स वेरी हेल्दी विद हींग। नो लहसुन, नो गार्लिक। मैं इस पर अब साग डाल रही हूँ। ये पानी उबल रहा है। नमक इसमें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, जैसे मैं और थोड़ा डालना चाहती हूँ। नमक अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से। अब मैं इसको प्रेशर लगा देती हूँ। नॉर्मली क्या लोग कहेंगे कि जी प्रेशर नहीं लगाना चाहिए, साग ठीक नहीं बनता, लेकिन इसमें नहीं तो टाइम लग जाएगा। और जिसके पास टाइम नहीं है, आई विल ऑलवेज प्रेफर कि वो प्रेशर कुकर यूज़ करें। और जो नौकरी पेशा लोग हैं वो भी कश्मीरी खाना एंजॉय करें। नाउ यू विल सी कि इसका क्रीम देखिए कलर कितना अच्छा है। देखिए अब मैं इसमें लाल मिर्ची डालती हूँ साबुत, और साबुत लाल मिर्ची हेल्दी होती है, उसमें लैक्सेटिव होते हैं लाल मिर्ची। इवन रेड मिर्ची पाउडर जब हम डालते हैं, अभी दूसरी डिश जब बनाएंगे तो आपको दिखा देंगे। फ़िलहाल मैं इसमें भी लाल मिर्ची साबुत डाल रही हूँ। तो यहाँ बीज निकाल के ये देखिए, ये कितना ब्यूटीफुल ग्रीन बना है एंड लाल मिर्ची बीच में है। एंड ये मेरी बहुत बहुत फेवरेट डिश है। इसके बिना मैं रह नहीं सकती हूँ, क्योंकि ऑल एवरी टाइम आपको मिलता नहीं है ये साग। लेकिन अगर मिल भी जाता है, ना भी मिले, तो आप पालक बना सकते हैं। दैट्स द बेस्ट सोल्यूशन आई कैन गिव। ये आपका साग रेडी हो गया एंड मैं इसको पलट देती हूँ। इसके ये जो बर्तन है, ये कश्मीरी बर्तन है, टिपिकल कश्मीरी। हम हंसी में साग को सर्व करेंगे। इसको कश्मीरी में बोलते हैं टूर। आई डोंट नो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बट ये है कि ये इसका दिस इज़ फिट फॉर साग। ये जो टूर है ये कॉपर का बना हुआ है और ये बहुत हेल्दी बर्तन होते हैं। ये आपका साग रेडी है, बल्कि हम कश्मीरी में इसको हाक बोलते हैं। मैं कहूँगी कि आपका हाक रेडी है। तुंद हाक छू तैयार ना वहीं खेतों तो पान बत। कश्मीरी हाक तो तैयार हो चुका है। अगली डिश बनाने के इंतजाम में थोड़ा वक्त लगना लाजमी है। तब तक क्यों ना कश्मीरी रिवायती खानों से जुड़ी दिलचस्प दास्तान को जाना जाए। कश्मीरी कुजीन तो बहुत पुराना तारीखी है, ऐतिहासिक है। ख़ासकर नॉनवेज में मुस्लिम कल्चर जब कश्मीर में आया तो उनको बहुत बड़ा हाथ रहा। कश्मीरी पंडित मीट्स नहीं खाते थे, मीट वगैरह, लेकिन मुस्लिम कल्चर आने के बाद उनका वो जो पूजा का तरीका है उसमें तांत्रिक विधि आ गई। तो तांत्रिक विधि में मीट वगैरह इस चीज़ का इस्तेमाल होता रहा, तो ग्रेजुअली उन्होंने वो अडॉप्ट किया। आइए देखते हैं किचन में क्या चल रहा है। मेज़बान को अपने लोगों की पसंद का अंदाज़ा है, इसीलिए आज मेहमानों के सामने कश्मीरी पंडितों का सबसे पसंदीदा पकवान पेश किए जाने की तैयारी है। ये मैं रोगन जोश बताती हूँ आपको।
एंड ये है मटन रोगन जोश के लिए। ऐसे पीसेस हैं ये, बट ये मेरा है अपना कि मैं पुट और शोल्डर लेती हूँ कि सॉफ्टर साइड है, इसमें थोड़ा सॉफ्ट मीट हो जाता है। तो ये रोगन जोश हम पकाएंगे यहाँ पे। पहले हम इसमें तेल डालते हैं, गरम कर लेंगे। और तेल मैंने इसमें रिफाइंड लिया है, तो आई प्रेफर इट इन मस्टर्ड इसमें, बट यू कैन मेक इट इन, आप मस्टर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो मस्टर्ड सेम वे करें, गरम तेल करें, ठंडा करें, मीट डालें। और टिपिकल रोगन जोश तो वैसे मस्टर्ड में बनाते हैं, बट मैंने चॉइस दी है कि आप मस्टर्ड और रिफाइंड में भी बना सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगेन इसमें हम अब इसको गरम कर लेंगे। ये वाइल ये गरम हो रहा है तो मैं इसमें ये तेज पत्ता डालूँगी एक, ये 2-3 लौंग डालती हूँ, सिनेमन स्टिक डाल रही हूँ, छोटी सी इलायची, ये इसको हाफ ग्राइंड करके आधा, बस इतना ही, ये मैं इसी पे डाल देती हूँ। इसके बाद थोड़ा सा नमक, अगेन वो तेल में छींटे न पड़ जाए मटन के समय, थोड़ा हींग डाल दूँगी। ये हींग 1 चम्मच डालती हूँ, ये पानी बना के। ये मटन डालेंगे, इसको ब्राउन कर लेंगे। रोगन जोश का क्या मतलब है, ये वर्ड कहाँ से आया है? रोगन का मतलब है तल के, और जोश का मतलब है कलर। और ये जो हॉट रेड कलर का बनेगा, आप देखेंगे कैसे बनेगा, और तभी इसको रोगन जोश नाम पड़ा है। रोगनी, रोगन करके इसको फ्राई करके फिर जोश कलर मिर्ची डाल के तभी इसको रोगन जोश बोलते हैं। ये आपने सीधा ये साबुत मसाले डाले, इसमें हमने इलायची डाली, थोड़ा इसके फ्लेवर कट हो जाता है, इससे बाद में भी डाल रहे हैं, लेकिन मैं तलने पे डालती हूँ इसलिए कि इसका थोड़ा फ्लेवर अंदर चला जाता है। ये लता मंगेशकर की फेवरेट डिश है रोगन जोश। ये देखिए ब्राउन कलर आ रहा है, अभी आ रहा है। अब ये मैं मिर्ची डालूंगी इसमें, लेकिन इसमें मैं दही के साथ मिक्स करके डालती हूँ। इसमें दही डाल दिया, आप मिर्ची वैसे भी डाल सकते हैं चाहे इसके ऊपर अभी, और फिर दही डाल सकते हैं, बट अच्छा है कि इस तरह फिर इसमें वो बॉल्स नहीं बनती हैं दही की। तो इसको ऐसे थोड़ा मिक्स करके, ऐसे करके थोड़ा सा पानी करके, अभी सिर्फ मिर्ची डाली है दही के साथ। अब मैं इसमें मसाला डालती हूँ। ये ज़ीरा साबुत डाल दूँगी मैं ऐसे 1 चम्मच। ये सौंठ पाउडर है, अदरक पाउडर जिसको पंजाब से बोलते हैं हिंदी में, ये 1.5 चम्मच डाला। ये बहुत हेल्दी है, सौंफ अदरक एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीसेप्टिक है। ये सौंफ है, सौंफ पाउडर बहुत अच्छी डाइजेशन के लिए है, इसके बहुत बेनिफिट्स हैं सौंफ के। इतनी हम लोग इतना मटन खा सकते हैं क्योंकि हमारे हर डिश में सौंफ पड़ता है और हम डाइजेस्ट कर सकते हैं। ये और सौंफ भी बहुत हेल्दी चीज़ है, डाइजेस्टिव है। फिर इसको हम हिलाएंगे। देखिए इसका कलर और खुशबू भी आ रही है। नमक अपने स्वाद अनुसार, जैसे जिसको खाना है वो वैसे खा सकता है। अभी मैं इसमें नमक डाल रही हूँ।
प्रेशर लगा दें। अब इसका प्रेशर निकल जाएगा, मैं दो लगाऊंगी कम से कम। ये बड़ी इलायची, ब्राउन इलायची का पाउडर है और ये छिलके के समेत मैंने कूटा हुआ है और मैं इसके छिलके के समेत ही डाल रही हूँ, बिकॉज छिलके से फ्लेवर आ जाता है और इलायची तो है। इसमें अब ये ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा केसर को पानी बना के, केसर को यूँ करके पानी तो अब देखिए आपका रोगन जोश इज़ रेडी। यू कैन सी द कलर, आई कैन पुट इट इन द बाउल। रोगन जोश तैयार है तो हम इसको अब सर्व कर लेंगे। पहले इसको पलट देती हूँ मैं इसमें बाउल में। कश्मीरी पंडितों में खाने पीने की कुछ ऐसी खासियतें हैं जो हमें पूरे हिंदुस्तानी तहजीब में कहीं और नहीं मिलती। ऐसी ही एक खासियत है कहवा। अब मैं आपको कश्मीरी कहवा दिखाती हूँ कैसे बनता है। पानी हमने लिया, इसमें कम से कम 6-7 कप हैं और इसमें हम ये पहले उबलेगा पानी, उसके बाद हम इसमें चीनी डालेंगे जितनी चम्मच चाहिए अपने स्वाद अनुसार। ये कहवा पत्ती है जो आईने मार्केट में मिलती है एंड यही एक ग्रीन टी है हमारी और ये बड़ी स्पेशल है। खाना खा के हम ट्रेडिशनली यही सर्व करते हैं कहवा। और इलायची डालती हूँ कूट के, इसमें डाल दीजिए। बादाम अलग आप कप में डाल सकते हैं, बादाम कूट के। चीनी पाउडर डाल रही हूँ मैं। ये ट्रेडिशनली कश्मीरी कहवा इसमें बनता भी था पुराने ज़माने में। इसमें कोयले डलते थे, ये ऊपर से इसमें देखिए आप, यहाँ से पानी जाता था और फिर उसी नेचुरल कोयलों की आग से ही कहवा पक जाता था। बिकॉज आजकल टाइम नहीं है किसी के पास कोयला ढूंढने के लिए, तो ये सिंपल है कि इसको गैस पे कहवा बनाइए और इसको इसमें पलट दें। ये समावार की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। जैसे मैंने पहले भी बताया, लता मंगेशकर जी का ये फेवरेट कहवा है और उन्होंने मुझे ऑन डिमांड बोला था कि आप समावार यूज़ करेंगी, मुझे समावार में कहवा चाहिए। आप इसका ये ग्रीन कलर देख सकते हैं कितना लाइट लग रहा है, काला नहीं हुआ है। और ये लास्ट में आप ये बादाम डालेंगे कहवे में। और कहवे की अहमियत ये है कि कहवा बहुत अच्छा हेल्दी है। ये आपकी कोल्ड जुकाम नज़ला होता है तो उसमें ये कहवा पियेंगे आप तो बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें सिनेमन डला है, बादाम डले हैं, कोई दूध नहीं डला है। कहवा आमतौर पर खाने के बाद समावर में पेश करने का रिवाज है। ये बेहद हाजिम होने के अलावा कई बीमारियों से भी बचाता है। रोगन जोश बनाने के लिए आपको चाहिए गोश्त 1 किलो, सरसों का तेल या रिफाइंड 250 मिलीलीटर, तेजपत्ता 4, लौंग 3, दालचीनी 1 टुकड़ा, हींग 1 चुटकी, कश्मीरी लाल मिर्च 3 चम्मच, दही 1 कटोरी, जीरा 1 छोटा चम्मच, सौंठ 2 छोटा चम्मच, सौंफ 3 छोटा चम्मच, बड़ी इलायची पाउडर आधा चम्मच, केसर 1 चुटकी और नमक जायके के मुताबिक। बनाने की तरकीब जान लीजिए। कुकर में 1 कटोरी तेल या रिफाइंड गर्म करें। इसमें तेजपत्ता, लौंग, दालचीनी और छोटी इलायची मिलाएं। थोड़े पानी में हींग घोल लें और कुकर में मिला दें। कुकर में गोश्त डालकर भूरा होने तक मसाले में भुनें। कश्मीरी लाल मिर्च को दही में मिलाकर इसको भुने हुए गोश्त में मिला दें। गोश्त नरम होने तक तकरीबन 10 मिनट तक पकाएं। अब इसमें जायके के मुताबिक नमक और पानी मिलाकर कुछ देर पका लें। सूखे मसालों को भी इसमें डाल दें। बड़ी इलायची पाउडर और ज़ाफ़रान के पानी को मिला दें। रोगन जोश तैयार है, इसको गर्मा गर्म पेश करें। कश्मीरी हाक बनाने की तरकीब। इसके लिए आपको चाहिए साग आधा किलो, तेल या रिफाइंड 2 चम्मच, हींग 1 चुटकी, नमक जायके के मुताबिक और साबुत लाल मिर्च। तरकीब: साग को अच्छी तरह धोकर उसकी डंठलों को निकाल लें। कुकर में तेल या रिफाइंड डालकर गर्म करें। तेल गर्म होने पर उसमें साग मिलाएं। इसमें नमक मिला दें। हींग को पानी में घोलकर साग में मिला दें। 2 गिलास पानी डालकर कुकर का ढक्कन लगा दें। सीटी आते ही इसको फौरन खोल दें। इसमें साबुत लाल मिर्च मिला दें। कश्मीरी हाक खाने वालों को पेश करने के लिए तैयार है।
कश्मीरी कहवा बनाने की तरकीब। इसके लिए आपको चाहिए पानी 6 कप, चीनी जायके के मुताबिक, कहवा चाय 1 छोटा चम्मच, छोटी इलायची 2, बादाम 6, दालचीनी पाउडर 1 चुटकी। कहवा बनाने की तरकीब। पानी को उबाल लें, जायके के मुताबिक चीनी मिला लें, इसमें कहवा डाल दें, 1 चुटकी दालचीनी पाउडर डाल दें, छोटी इलायची और हल्का कुटा हुआ बादाम मिला लें। गर्मा गर्म कहवा पेश करने के लिए तैयार है। कश्मीरी पंडित समाज में खाना जमीन पर बैठकर दस्तरख्वान पर खाया जाता है। हमारे ये गेस्ट आए हैं जो संडे को आते हैं, हमारा ट्रेडिशन कस्टम कहता है कि नीचे बैठ के हम एंजॉय करते हैं खाना। मेहमानों को भी इसी तरह खाना पेश करने का रिवाज है। मेहमानों के एहतराम का मेजबान खास ख्याल रखता है। सदियां बीत गईं, लेकिन कश्मीरी पंडितों की तहजीब की खुशबू आज भी हिंदुस्तान के गुलिस्तां को महकाती है। देजुरू अठुरू में, जीने के अंदाज में, हाक और रोगनजोश में, मेहमान नवाजी में, समावर से निकलती हुई कहवा की महक में आज भी कश्मीर की रूह बसती है। नाजरीन, अब वक्त हो चला है विदा लेने का, मुख्तलिफ रिवाजों से रूबरू होने का। फिर खूब बातें होंगी, लज्जतों की, रिवायतों की, रिवाजों की। फिलहाल दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। एक ऐसे शायर जिनके बिना ना हिंदी सिनेमा मुकम्मल होता, ना उर्दू साहित्य। चलो एक बार फिर से